अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th स्टैंडर्ड मराठी अंतर्भारती की किताब से पहली कविता की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है भारत माता। और जिस मुल्क में हम रहते हैं, ये मुल्क हम सभी को बहुत अजीज़ है, बहुत प्यारा ये हमारा मुल्क है। और इस मुल्क में हम देखते हैं कि ख़ास सिफत इस मुल्क की हम देखते हैं कि वो है कसरत में वहदत। मतलब अलग अलग किस्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर पनपते हैं, उसके बावजूद सारे कहीं ना कहीं मिलकर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आपस में अपनापन है, आपस में भाईचारा है। यही चीज़ जो है हमारे भारत के लोगों को आपस में जोड़ कर रखती है। और असल ज़रूरत हमारे भारत देश की यही है कि हम आपस में मिलकर रहे, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करें और एक दूसरे से मिलकर रहे, ज़िंदगी इसी तरह से गुजारे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं 9th स्टैंडर्ड मराठी अंतर्भारती की पहली कविता भारत माता। इसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे। इससे पहले हमने ये कविता गाकर भी अपलोड की हुई है, मतलब कविता का गायन अपलोड किया हुआ है। आपने नहीं देखा है तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर भी जो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज़रिए जो है इसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कविता का नाम देखेंगे हम, भारत माता कविता का नाम। और कविता के नाम के साथ साथ में हम देखेंगे कि इसकी कवयित्री कौन है। तो आपको यहाँ पर तस्वीर नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। इनका नाम है शांता शेड़के। जी हाँ, मराठी की बहुत ही मशहूर कवयित्री है ये, और बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। तो इनका भी जो है वो हम देखते हैं कि इन्होंने लाइफ में क्या क्या किया है, मराठी के लिए अपनी क्या खिदमत अंजाम दी है। शांता शेड़के का जन्म हुआ सन 1922 में, इनकी मृत्यु हुई सन 2002 में। आप कवयित्री है, गीतकार है, कथा लेखिका है। मुक्ता, गुलमोहर, प्रेमिक, काच कमल, स्वाश्न, अनुबंध इत्यादि कथा संग्रह, मतलब इतनी कहानियां इन्होंने लिखी है। विजती ज्योत, पुनर्जन्म, धर्म और इत्यादि कादंबऱ्या। धूळपाटी हे आत्मचरित्रात्मक लेखांचे संकलन। रूपसी, गोंधन, अनोळख, जन्म जान्हवी, पूर्व संध्या, इत्यार्थ, किनारे मनाचे हे कविता संग्रह प्रसिद्ध। प्रियतम असणाऱ्या भारत मातेविषयी प्रेम, निसर्ग सौंदर्य, विविधतेतील एकता, उत्कट देशाभिमान यांचे वर्णन प्रस्तुत गीतातून कवयित्रीने केले आहे। हमारी प्रियतम, हमारी अजीज, हमको बहुत ज़्यादा जिससे मोहब्बत है, ऐसी हमारी ये भारत माता। इसके लिए हमारा प्रेम क्या होगा, हमारी मोहब्बत क्या होगी। यहाँ का निसर्ग सौंदर्य, मतलब यहाँ के मुख्तलिफ कुदरती मनाजिर कैसे है। और विविधतेतील एकात्मता, जिसको हम लोग कहते हैं कि कसरत में वहदत, और उत्कट देशाभिमान, और हमको देश पर अपने क्यों अभिमान है। इसके बहुत सारी चीज़ों का वर्णन जो है कवयित्री ने इस कविता में किया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता के लिए। सबसे पहले आप लोगों के सामने आ रहा है, प्रियतम अमुची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले, रंग वेगळे गंध वेगळे, तरी येथली सर्व फुले। ये भारत माता जो है वो हमको बहुत ज़्यादा प्यारी है। आम्ही सारी तिची मुले, और हम सब क्या है, उसके बच्चे हैं, उसकी औलाद है हम। रंग वेगड़े गंध वेगड़े, और हमारे जो है रंग अलग अलग है, हमारी खुशबू अलग अलग है, जिसको हम बू कह सकते हैं, बू अलग अलग है। तरी येथली सर्व फूले, लेकिन उसके बावजूद हम एक आंगन के अलग अलग फूल है, लेकिन एक ही चमन में हम खिले हुए हैं। यहाँ पर ये जो है कवयित्री ने बताने की कोशिश की है। हम देखेंगे कि यहाँ पर नए अल्फाज, प्रियतम, प्रियतम का मतलब होता है अजीज, प्यारा। उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा एक शब्द यहाँ पर आया हुआ है गंध। गंध का मतलब होता है बू। एक बू होती है, खुशबू होती है, एक बदबू होती है, लेकिन एक बू जो सिर्फ बू हो, जो ना खुशबू हो ना बदबू हो। गंध वेगड़े, यहाँ पर बू उसका जिक्र किया गया है। अगर वो खुशबू होता तो सुगंध होता, बदबू होता तो दुर्गंध होता, लेकिन यहाँ पर गंध का अर्थ होता है बू। तो हमारे रंग अलग है, हमारी बू अलग है, उसके बावजूद हम इसी जमीन की जो है वो इसी जमीन में हम पनपे हैं, इसी जमीन से हम उगे हैं, जिस तरह से एक फूल मिट्टी से उगता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्टैंजा आपके सामने आ रहा है, प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय है पानी झुळझुळते। हमको यहाँ की जो है मिट्टी जो है, ये माटी मतलब ये जो मिट्टी जो है वो हमको बहुत ज़्यादा अजीज है। प्रिय है पानी झुलझुलते, और हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ नदियाँ बहती है, जो पानी के मुख्तलिफ ज़राए है, वो प्रिय है पानी झुलझुलते। तो बहने वाला पानी भी हमको झुलझुल कर आवाज़ के साथ में बहने वाला पानी भी जो है हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रिय कर ही डुलनारी शेते, और आप यहाँ पे देखेंगे एक शब्द आया हुआ है डुलनारी शेते। इसका मतलब होता है लहलहाते हुए खेत।
हमको यहाँ पर अजीज है। ये लहलहाते हुए खेत जो हमको नजर आ रहे हैं, ये भी हमको बहुत ज्यादा अजीज है। प्रिय है वारे सड़ सड़ते, और यहाँ पर आप देखेंगे प्रिय है वारे सड़ सड़ते। वारे सड़ सड़ते इसका मतलब होता है साई साई की आवाज, चलने की आवाज जो होती है हवा की, मतलब हवा के चलने से जो साई साई की आवाज होती है उसको कहते हैं वारे सड़ सड़ते। मतलब हवा के चलने से साई साई का जो आवाज आता है, ये भी हमको बहुत ज्यादा अजीज है। मतलब यहाँ का जो है हमको मट्टी जो हमको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, यहाँ का पानी हमको अच्छा लगता है, यहाँ पर जो लहलाने वाले खेत है वो हमको अच्छे लगते हैं, और साथ ही साथ साई साई की आवाज करके चलने वाली हवाएं, ये भी हमें बहुत ज्यादा अजीज है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रियतम अमुचा धवल हिमाचल, बघे भिड़ाया जो गगना, प्रियतम अमुचे सविंध्य है, प्रियतम या गंगा यमुना। यहां पर जो है वो कवयित्री कह रही है कि प्रियतम अमुचा धवल हिमाचल। अब धवल हिमाचल एक शब्द इस्तेमाल हुआ है। धवल का मतलब होता है सफेद, हिमाचल मतलब हिमालय। तो ये जो सफेद हिमालय है, सफेद हिमालय इसलिए कहा गया क्योंकि बर्फ से घिरा हुआ है, इसके लिए कहा गया। ये जो बर्फ से घिरा हुआ सफेद रंग का हिमालय पहाड़ है, ये भी हमको बहुत ज्यादा अजीज है। बघे भिड़ाया जो गगना। अब यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ, आप देख सकते हैं भिड़ाया। भिड़ाया मतलब जो लड़ना चाहता है, किससे लड़ना चाहता है? गगना मतलब आसमान से। मतलब इतना ऊंचा पहाड़ है ये कि जो आसमान से लड़ने की जुरात रखता है, जो आसमान से, मतलब इसकी ऊंचाई इतना ये ऊंचा है कि आसमान के बराबर ऐसा महसूस होता है कभी कभी। प्रियतम अमुचे सह विंध्य है, प्रियतम या गंगा यमुना। यहाँ पर आप देखेंगे सह विंध्य, यहाँ पर विंध्याचल के पहाड़ी सिलसिलों का जिक्र है कि हमको हिमालय का पहाड़ भी अजीज है, और ये हरा भरा हमारा विंध्याचल का जो पहाड़ी सिलसिला है ये भी हमको बहुत ज्यादा अजीज है। प्रियतम या गंगा यमुना, और ये गंगा यमुना की ये जो नदियां है ये भी हमको बहुत ज्यादा अजीज है, हमको प्यारी लगती है, ये हमको अच्छा लगता है, ये इसको देखने में खूबसूरत लगती है। आगे कवित्री कहती है कि मानव सारे समान अस्ति, शिकवण ही जगता से दिली। इस दुनिया में जितने लोग हैं ये सारे समान है, बराबर है, इनमें कोई नाइत्तेफाकी नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। ये तालीम जो है कहते हैं कि हिंदुस्तान ने जो है लोगों को दी है, शिकवण ही जगतास दिली। पूरी दुनिया के लोगों को ये तालीम अगर किसी ने दी है तो वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने दी है। या मातेची मुले लाड़की सर्व जगाला प्रिय झाली। और इसी मिट्टी के बच्चे जो है वो सदगुणी, सदगुणी एक लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। उससे पहले आप देखेंगे शिकवण एक लफ्ज आया था जिसको तालीम कहते हैं। एक और शब्द यहाँ पर है सदगुणी, मतलब फजीलत वाले। इस मुल्क के जो लोग हैं वो फजीलत वाले लोग हैं, फजाइल रखने वाले लोग हैं। सर्व जगाला प्रिय झाली, ये ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में जिन्होंने अपना नाम किया। आप कही जाए साइंस का शोभा हो, आर्ट्स का शोभा हो, कॉमर्स का शोभा हो, हर जगह आपको दिखेगा कि अगर कोई सर्वोच्च पद पर है साइंसी लिहाज से, अगर कोई बेस्ट साइंटिस्ट अगर गुजरा है तो वो भारत देश का गुजरा है। सीवी रमन के बारे में हम लोग जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में हम लोग जानते हैं, जिनको मिसाइल मैन के नाम से याद किया जाता है। और कई सारे लोग जो भारत से ताल्लुक रखने वाले, जिन्होंने अपना नाम किया, जिन्होंने अपने नाम का डंका बजाया, और पूरी दुनिया इनके काम से खुश हुई। या मातेची मुले सदगुणी, और इसी मिट्टी से वो पैदा हुए, इसी मिट्टी में जो है वो पैदा हुए सदगुणी, फजीलत वाले लोग, फजाइल वाले लोग, जो कि जिन्होंने दुनिया में अपना नाम किया। सर्व जगाला प्रिय झाली। और आज पूरी दुनिया की तरफ से कुछ लोग यहाँ पर है दुनिया में, कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया जो उनको सलाम करती है, पूरी दुनिया में उनका नाम हो रहा है। प्रियतम आमची भारत माता वंदन आम्ही तिला करो। आगे कहता है कि प्रियतम आमची भारत माता, ये भारत माता जो है हमको बहुत ज्यादा अजीज है। वंदन आम्ही तिला करो। देखेंगे आप यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है वंदन। वंदन का क्या मतलब होता है? वंदन का मतलब होता है सलाम करना। ये भारत माता जो है वो हमारी जो है वो प्रियतम है, बहुत ज्यादा अजीज है, हम इसको सलाम करते हैं। वंदन आम्ही तिला करू, या मातेची मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच धरू। यहाँ पर ध्वज एक शब्द है। ध्वज कहते तिरंगे को। तिरंगा क्या है? हमारा जो भारत का झंडा है वो 3 रंगों से मिलकर बना है, इसलिए उसको तिरंगा भी कहा जाता है। तो सदा तिचा ध्वज उंच धरू, हमेशा उसका जो झंडा है वो ऊंचा करके रखेंगे, हमेशा उसका ध्वज जो है वो ऊंचा करके रहेंगे। इस मातेची या मातेची मुले लाड़की, मतलब इस मिट्टी की जो है ये बच्चे हैं और बहुत ज्यादा लाड़के हैं, लाडले हैं, हमेशा उसका ध्वज जो है, उसका झंडा जो है वो ऊंचा करके रखेंगे। तो चलिए मैंने अपनी तरफ से जो है कविता का मतलब आप लोगों को बताने की कोशिश की। इस कविता के ऊपर एक्टिविटी के क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर एक्टिविटी के क्वेश्चंस के लिए वीडियो नहीं बनाया है। उम्मीद है ये कविता आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप देख रहे हैं नीचे की तरफ कि आपको सब्सक्राइब का बटन जो है वो लाल नजर आ रहा है, तो उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। बेल आइकॉन को भी क्लिक करके रखिए और वहां पर ऑल कीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको इसके बारे में मालूमात मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी और ये मुलाकात का हमारा सिलसिला जो है वो जारी रहेगा कि हम लोग देखते हैं कि स्कूल बंद है लेकिन तालीम हमारी जारी है और इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही हमारे चैनल के जरिए हम आप सबको स्लोगन देना चाहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप ज़रूर दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।